चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी पीटीआई का कहना है मुज़ाकरात मानी खेज हों, बातचीत के लिए हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। तहरीक इंसाफ का अगला प्लान बानी से मुलाकात के बाद बताएंगे। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात में तमाम बातें खुलकर हों। सियासी जमातों में इत्तेफाक राय से तमाम बातें तय होती हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए तो बेहतर होगा। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं। टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज। कहा, आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। वफाकी हुकूमत को चैलेंज है, हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ देंगे। गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें। किसी को तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हमारे इत्तेहाद का पैगाम है। मुखालिफिन समझते हैं दरार पैदा करेंगे तो ये उनकी भूल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हमारी तरफ से खतरा नहीं। पीटीआई खुद अली अमीन को हटाना चाहे तो उनका फैसला होगा। तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने आप से खतरा है। अली अमीन असेंबली तहलील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI समेत मुख्तलिफ जमातों में तकसीम। कौमी असम्बली में नून लीग को मजीद 14 नशिस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ गई। PTI के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन वापस। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी का बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हर हाल में हिफाजत करेंगे। अदम एतमाद लाने वालों के पास मतलूबा नंबर्स नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और रहेगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, मखसूस नशिस्तें लेने से हमारी जिद्दोजहद खत्म नहीं होगी। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अराकीन की नाअहली के लिए रेफरेंस तैयार। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार किया। अपोजिशन अराकीन की ऐवान में हंगामा आराई के सबूत रेफरेंस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हिस्सा बनाया गया। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की। अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए। PTI को जिन हालात का सामना है उसकी वजह गैर सियासी सोच है। सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। रियासत पर हमले की जुर्रत की तो जवाब पहले से सख्त होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने सानिया सवात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इदारों को वाक़यात के तदारुक के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से ANP सरबरा एमल वली खान की भी मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। नौशहरा में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में एक बच्चा डूब कर जाम भाग। कई इलाके ज़ेर आब आ गए, पानी घरों में दाखिल। सवाबी में गलियां और सड़कें डूब गईं। लोयर दीर, हरीपुर और शबकदर में भी मूसलाधार बारिश। खानपुर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। आज़ाद कश्मीर में सदनोती समेत बालाई इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात और दरियाए काबुल में तुग़यानी की वार्निंग। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू ना किया गया? पेशावर हाई कोर्ट ने सानिया सवात पर कमिश्नर बालाकंड और सवात को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स में कहा, गफलत के बाइस 17 जानें ज़ाया हुई। हुकूमत की जारी वार्निंग पर मुतल्लिका हुकाम ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? सयाहों को हिफाजती जैकेट्स ड्रोन के जरिए क्यों फराहम नहीं की गई? वज़ीर आज़म की शोबा रिटेल में पॉइंट ऑफ सेल का दायरा का वसीर करने की हिदायत। कहा, माशी अहदाफ के उसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदा और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके
टैक्स नेट में लाया जाए। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को सहूलत फराहम करने के लिए FBR दरवाजे खुले रखे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 फी यूनिट तक कमी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा, ओहदों की निस्बत से माहाना तनख्वाह और अलाउंसेस 4 गुना बढ़ा लिए। तनख्वाहों में इजाफे के बाद जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाती है। कौमी असम्बली की कदर का ख्याल इसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पंजाब असम्बली की 27 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक नशिस्त बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अराकीन की नशिस्तें बहाल। JUI को 10, नून लीग को 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी के 6 अराकीन की रुकनीत बहाल। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को एक नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 नशिस्त बहाल। वज़ीर आला पंजाब का मरी में फील्ड अस्पताल का मुआयना। सहूलियात का जायजा लिया। तिब्बी अमले, मरीजों और अहले खाना से बातचीत। टेस्ट और अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने कहा, फील्ड अस्पताल खुद चलकर आवाम की दहलीज तक पहुंच चुका है। खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मंशूर रहा है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं करवा रहा। IG के पास जाएं और कहें कि अदालत का हुक्म है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।